हेलो एवरीवन। सो पार्ट 2 यहाँ से शुरू करते हैं हम। पार्ट 1 अभी हमने फिनिश किया है, जिसमें हमने 60 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे यूजीसी नेट दिसंबर 2022 शिफ्ट 2 के। तो पार्ट 2 हम यहाँ से शुरू करते हैं। पार्ट 2 60 क्वेश्चन से, फर्स्ट 60 क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम। 59 क्वेश्चन हमने पार्ट 1 के अंदर कवर कर लिए हैं। तो 60 क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है? 60th के अंदर फॉरेस्ट एक्ट के ऊपर पूरा क्वेश्चन पूछा है। फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865 किस तरीके से एम्पावर कर रहा था स्टेट को कि वो कंट्रोल कर रहे हैं फॉरेस्ट रिसोर्स को, and that it immediately required while still acknowledging a need to respect the existing rights of the forest users. Forest Act of 1878 established the basic categories of reserved and protected forest. Under the Forest Act of 1878, reserved forests were made an exclusive state monopoly. Forest Act of 1878 allowed people slash and burn shifting agriculture in reserved forest, and Forest Act of 1878 allowed grazing in reserved forest. तो आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, पूरा का पूरा फॉरेस्ट एक्ट के ऊपर क्वेश्चन है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है। ओके, आई होप सबको दिखाई दे रहा होगा प्रॉपरली। फॉरेस्ट एक्ट, हाँ जी। सो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, आप हिंदी के अंदर भी एक बार देख लीजिए। फॉरेस्ट एक्ट अंग्रेजों ने पारित किए थे, ठीक है, 1878 के अंदर पारित किए गए थे। एंड मोस्टली इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें रिजर्व फॉरेस्ट किसी और को नहीं देना है, रिजर्व फॉरेस्ट अपने अपने लिए रखने हैं। रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर कम से कम राइट्स देना उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता था। तो उस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को देखिए एंड फिर उसको आंसर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर से क्या होगा? करेक्ट आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर। आप इसको ध्यान से देखो, बी क्यों है, बी क्यों है, बी क्यों है करेक्ट आंसर। तो रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर अपने लिए वो रखते थे, दूसरों के लिए वो नहीं देंगे। दूसरे लोगों को अलाउ करना स्लैश एंड बर्न शिफ्टिंग कल्टीवेशन वो नहीं हो पाएगा। दूसरे लोगों को अलाउ करना ग्रेजिंग रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर वो भी नहीं हो पाएगा। तो डी और ई को एलिमिनेट कर दो, ई को एलिमिनेट कर दो, डी को एलिमिनेट करो, ठीक है। बाकी चीजें आप देखो, रिजर्व फॉरेस्ट वर मेड एन एक्सक्लूसिव स्टेट मोनोपोली, जो 1878 के वन अधिनियम के अंतर्गत आरक्षित वनों पर अन्य रूपों से राज्य का एकाधिकार हो गया था। तो वो तो देखो, ये तो होना ही है ना कि उन्होंने अपने अधिकार रखा और रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर, वो किसी और को अधिकार तो नहीं देंगे। तो ये बिल्कुल ठीक है। तो करेक्ट आंसर इस वजह से आपका ए बी सी हो जाता है। मेन स्टेटमेंट सी है, आप ए भी देखो, ए भी देखो, हर जगह दिया हुआ है, लेकिन सी जो है इंडिविजुअली जो है। तो करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट को लेके। क्विट इंडिया मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन है, 5 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ो, उसको आंसर करने की कोशिश करो। ओके। In Kontai, the Swaraj Panchayat was started in November 1942. Tamili Prati Jayati Sarkar had a women's corps known as Bhagini Sena. Parallel government established at Tamluk started the Mouthpiece Biplabi. In the Talcher, during the Quit India movement, Chasli Mulai Raja was established. Chasli Mulai Raja in Tamluka was a parallel government of feudal landlord. ध्यान से देखो, एंड एक स्टेटमेंट, ये दो स्टेटमेंट आपको इसके अंदर प्रॉब्लमैटिक दिख जाएंगे। पूरा का पूरा जो भारत छोड़ो आंदोलन था 1942 का, उसके ऊपर पूरा का पूरा प्रश्न आधारित है और उसके ऊपर ही आपको आंसर करना है। तो करेक्ट आंसर इसका सी है। मेन स्टेटमेंट जो है ई है, ये बोल रहा है कि सामंती जमींदारों की सरकार थी, नहीं, ये जो किसान वर्ग थे उनकी ये सरकार थी, ठीक है, ना कि सामंती जमींदारों की सरकार थी। तो ये आपका गलत है, बाकी के सारे स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केव टेम्पल सितानवलसी इन पद्दुकोत्तई कंटेन सम फाइन पेंटिंग्स ऑफ द टाइम ऑफ पल्लव किंग महेंद्रवर्मन। कॉपर इमेज ऑफ बुद्धा वाज इरेक्टेड एट बोध गया इन बिहार एट द क्लोज ऑफ 6th सेंचुरी। देन सेकंड स्टेटमेंट देखो, प्रॉब्लमैटिक हो गया। बुद्धा फिगर इज इन जनरल कैन बी क्लासिफाइड इंटू 3 मेन टाइप्स, दैट इज स्थानिका, असना एंड सयाना। In Soma sculpture from Gandhara, Mathura and Sarnath, the hair on Buddha's head is shown as curled, turning from right to left. In the Gandhara style, Buddha is usually shown with his right hand raised in Abhaya Mudra. ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। हिंदी के अंदर भी देखिए एंड आंसर करने की इसको कोशिश कीजिए। दो स्टेटमेंट मुझे साफ साफ इसके अंदर प्रॉब्लमैटिक दिख रहे हैं, उन्हीं दो स्टेटमेंट को आपको एलिमिनेट करना है, ठीक है। जो पहला स्टेटमेंट है जो प्रॉब्लमैटिक दिख रहा है वो है, सॉल्व कीजिए इसको फिर आंसर कीजिए, ठीक है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सो करेक्ट आंसर इज सी। जो पहला स्टेटमेंट है जो प्रॉब्लमैटिक दिख रहा है वो है बी। ये बोल रहे हैं कि 6ठी शताब्दी में ही ये स्थापित हुई थी, जबकि उससे पहले ही हो चुकी थी। ये हो गया आपका बी जो प्रॉब्लमैटिक है। और ये डी भी प्रॉब्लमैटिक है, इसमें कर्ली हेयर के बारे में बोला हुआ है जबकि स्ट्रेट थे। ओके, सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, बी और डी को एलिमिनेट कर दो, डी एलिमिनेटेड, डी एलिमिनेटेड, आपका आ गया सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 63rd क्वेश्चन की तरफ। करेक्ट आपको बताना है इसमें,
पेशवा बाजीराव टू डाइड एट वितूर। इन 1803 की ट्रीटी हुई थी सुरजेंदनगांव, होलकार और सिंध ब्रिटिश के बीच में। ब्रिटिश ट्रीटी ऑफ सगौली वो साइन बिटवीन इंग्लिश एंड द राज ऑफ नेपाल। अहिल्याबाई होलकार डाइड इन 1793। महाजी सिंधिया कंक्लूडेड फ्रेंडशिप ट्रीटी विद सिख मिसल्स इन 1785। आंसर कीजिए इसको। दो चीजों को इससे मिक्स कर दिया गया है। इसमें एक तो एक एंग्लो जो मराठा वॉर है उनको मिक्स किया हुआ है, और उसके साथ मराठास के साथ साथ इसमें सिख के साथ भी मिक्स करके क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, करेक्ट आंसर इज डी। और रीजन क्या है करेक्ट आंसर डी होने का? एक तो 1803 में जो ट्रीटी साइन हुई थी सुरजेंदनगांव की, वो होलकार और अंग्रेजों के बीच में साइन नहीं हुई थी, वो दौलत सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में साइन हुई थी। दूसरा, अहिल्याबाई होलकर की डेथ 1795 के अंदर हुई थी। तो इन दो स्टेटमेंट को अगर आप एलिमिनेट करोगे, दो स्टेटमेंट को अगर आप एलिमिनेट करोगे, पहला स्टेटमेंट तो ये एलिमिनेट होना है, दूसरा ये एलिमिनेट होना है, तो आपका आंसर आ जाएगा बी एंड डी। बी एंड डी को एलिमिनेट करते हुए चलिए। ठीक है, बी एंड डी। अच्छा, डी एलिमिनेट नहीं हो पा रहा है, फिर भी आपको देखना पड़ेगा। बाकी के बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर बाकी कोई अंदर कोई दिक्कत नहीं है, ए सी ई के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जिन्ना के ऊपर क्वेश्चन है, जिन्ना एक्टेड एज द दादा भाई सेक्रेटरी। 5 स्टेटमेंट है, लेकिन एक ना एक स्टेटमेंट निकलता है आराम से, जो कि प्रॉब्लमैटिक है। Jinnah has acted as otherwise secretary at the Calcutta Congress of 1906. Election were held in British India in November 1923 for the Central Legislative Assembly. Jinnah focused on reviving the Muslim League at its Lahore session 1923. After 1923, Jinnah wanted to continue cooperation with the Congress on the same terms of Lucknow Pact, and the Hindu Mahasabha members like Madan Mohan Malviya, B.C. and Munje, Lala Lajpat Rai rejected any reconciliation with the Muslim League. हाँ जी, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर हिंदी के अंदर भी एक बार देख लीजिए। जिन्ना ने दादाभाई के सचिव के रूप में कलकत्ता कांग्रेस 1906 में कार्य किया। ब्रिटिश भारत में नवंबर 1923 में केंद्रीय विधानसभा के चुनाव हुए। देन जिन्ना ने 1923 में आयोजित लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित करने पर ध्यान दिया। चौथा स्टेटमेंट जो है वो प्रॉब्लमैटिक है। ओके, तो करेक्ट आंसर इसका डी है, क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट प्रॉब्लमैटिक है जो बोल रहा है कि वो कांग्रेस के साथ वो सहयोग करना यहाँ से शुरू कर दिए थे। 1923 जिन्ना वांटेड टू कंटिन्यू कोऑपरेशन विद द कांग्रेस ऑन द सेम टर्म्स ऑफ द फैक्ट, ये गलत है। अब टर्म्स चेंज हो चुकी थी, कॉपरेशन का नाम जा चुका था, तो डी गलत है, बाकी के सारे स्टेटमेंट ठीक है। 65th की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी के ऊपर क्वेश्चन है, जूडिथ ब्राउन ने उनके ऊपर काम किया हुआ है, उनके ऊपर क्वेश्चन है। देन अनुसुईया साराभाई प्रेसिडेंट थी अहमदाबाद मिल एसोसिएशन के, उनके ऊपर क्वेश्चन है। एंड गांधी जी ने ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग के ऊपर क्वेश्चन। ओके, हाँ जी, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। हिंदी के अंदर भी देखो। करेक्ट आंसर इज डी। एंड रीजन क्या है डी करेक्ट होने का? एक प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन के अंदर, ये डी वाला जो स्टेटमेंट है वो दिक्कत है। ये मिल ओनर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट नहीं बनी थी, वर्कर एसोसिएशन जो थी उसकी प्रेसिडेंट बनी थी, तो उल्टा उन्होंने दे दिया। डी गलत है, बाकी के सारे स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो करेक्ट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये मैच करना है आपको। वर्क्स दिए हुए, ऑथर्स दिए हुए, वचस्पति हो गए, पद्मा पंदा हो गए, श्रीहर्षा हो गए, शमकारा हो गए, और उनके काम दिए, उनको मैच करना है। ठीक है, हिंदी के अंदर भी देख लीजिए इनको, एंड मैच करके करेक्ट आंसर दीजिए। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है? सिंपल है, बी इज द करेक्ट आंसर। प्लीज मेक श्योर उसके शॉर्ट नोट जरूर बना लीजिएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। वचस्पति हो गया, वमपति, देन उसके बाद पद्मपदा, पद्मपदा, पनकापदिका, देन श्रीहर्षा हो गया, खंडा, अनाक्यादक्या, देन उसके बाद शमकारा, वाद्यशास्त्रा। तो करेक्ट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनको भी मैच करना है आपको। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ चुके हैं अब। इस बार जो क्वेश्चन पेपर, जो दिसंबर का क्वेश्चन पेपर डिजाइन किया था, वो ऐसे डिजाइन किया था कि सिंगल लाइनर क्वेश्चन होंगे, फिर बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, फिर मैच में क्वेश्चन होंगे, और आखिरी में क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे मैच आने शुरू हो गए। मैथ जो क्वेश्चन होते हैं जनरली फैक्चुअल होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे सीधे की सीधे आपको पता होना चाहिए, डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। तो पतिन पल्ली हो गया आपका रुद्रा कन्नारा, देन उसके बाद नेदु नलवदी हो गया आपका नक्यारार, एंड कवि राजमार्ग हो गया आपका निरपतुंगा, एंड ये लास्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
सरस्वती, सिनेवाली, अश्विनी सी एंड विश्वरूपा, इनको मैच करना है आपको, ठीक है। सर्जन, जेनेरेटर, सेलर से, पोर्टर, फैब्रिकेटर से, आर्टिस्ट से, पोएट से एंड एंटरटेनर से। ओके, सरस्वती, सिनेवाली, अश्विन, विश्वरूप, मैच कीजिए। करेक्ट आंसर इज बी। सो यहाँ पे भी अगेन फैक्चुअल है बिल्कुल। सरस्वती हो गए आपके आर्टिस्ट पोएट, देन उसके बाद श्रीनवली एंटरटेनर, अश्विनिस हो गए आपके सर्जन, जिसे हो जाएगा आई थिंक आपका, देन विश्वरूप आपके पॉटर फैब्रिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैच, अकबर एंड डेक्कन। सो क्वेश्चन जो है अकबर और डेक्कन के ऊपर है। अकबर ने जो डेक्कन अभियान लॉन्च किया था उसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछी हुई है। डेथ ऑफ आदिल शाह, डेथ ऑफ मुर्तजा निजाम शाह, 4 मिशन वर सेंट टू डेक्कन बाय अकबर, मैरिज ऑफ चांद बीवी। तो करेक्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे क्या कह दिया हुआ, डेथ ऑफ आदिल शाह 1580 में हुई थी। अकबर एंड डेक्कन की तरफ हम जाते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। देन उसके बाद डेथ ऑफ मुर्तजा निजाम शाह जो हुई थी 1588 के अंदर। देन 4 मिशन जो अकबर के द्वारा भेजे गए थे 1591 में, एंड मैरिज ऑफ चांद बीबी 1564। सो करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच फिर दोबारा, परावदी, सिरगयाल जो लैंड ग्रांट्स थे उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। सिरगयाल, सल्तमगा एंड बैतुल माल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, टैक्स फ्री प्रॉपर्टी, टैक्स फ्री लैंड, पब्लिक ट्रेजरी, रिक्रूट एंड डॉक पे, परमानेंट रेवेन्यू सेगमेंट टू असाइन हिज फैमिली इन हिज नेटिव प्लेस। परावर्दी, सिरगयाल, अल्तमगा जागीर एंड बैतुल माल, इनको मैच करना है आपको, जल्दी मैच करो। तो करेक्ट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। तो बी इज द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पे जो बरावादी होता था वो एडॉक पे होता था कि आपको रिक्रूट करना है, आपको परमानेंट रिक्रूट नहीं करना, लेकिन आप उसका पे दे रहे हो मनसबदार को जिससे कि पहले वो रिक्रूट कर ले, ठीक है। परमानेंट अभी भी नहीं है वो। सिरगयाल जो कि टैक्स फ्री लैंड होता था, आई थिंक यहीं से हो जाएगा आपका आंसर क्रैक। हो गया, देखो आंसर क्रैक। अल्तमगा जागीर कौन सी थी, परमानेंट रेवेन्यू सेगमेंट जहांगीर के टाइम पीरियड पे, बैतूतल पब्लिक ट्रेजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालाहान हो गए, शेख सिकंदर हो गए, अबुल फजल हो गए, कफी खान हो गए, इनको मैच करना। आइन अकबरी, राजतरंगनी, मिरात अल सिकंदरी एंड मुंतकफ लुबू। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, जल्दी देखो इसको। ऑथर्स है एंड बुक्स एंड ऑथर्स, अगेन जो कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस हैं, मिडिवल इंडिया की सोर्सेज जो है वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, कालाहन हो गए, राजतरंगिनी, शेख सिकंदर हो गए आपके मिरातुल सिकंदरी, अबुल फजल हो गए आइन अकबरी एंड कफी खान मुंतकफे लुबूब। सोर्सेज पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है कमीशन, हंटर एजुकेशन कमीशन, सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन, हार्तोग कमेटी, सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन 1882 टू 83, 1917 से 99 एंड 1944 एंड 1929। जल्दी बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हंटर शिक्षा आयोग, सैडलर विश्वविद्यालय आयोग, हार्टग समिति, सार्जेंट शिक्षा आयोग 1882 से 83, 1917 से 90, 1944, 1929। करेक्ट आंसर इट इज ए। सिंपल है, एजुकेशन कमीशन से क्या हुआ है, एजुकेशन कमीशन इसे आपका हो जाएगा 1882 83, एक दो जगह दिया हुआ है लेकिन। तो सैडलर भी सेंटर एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, ये आपका 1979 19 में आया था। हार्तोग कमेटी 1929, सार्जेंट 1944। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देशमित्रम, इंडियन मिरर, एडवोकेट एंड मराठा, तो किससे जुड़े हुए हैं ये सब चीजें, कौन से बड़े बड़े जो पर्सनालिटी हैं उनसे ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं। न्यूज़पेपर, ठीक है। तो स्वदेश मित्रम, इंडियन मिरर, एडवोकेट, महाराठा, तो जी सुब्रमण्यम अय्यर, एस एन सेन, जी पी वर्मा, जी जी अगरकर। सो करेक्ट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। प्लीज मेक श्योर उसके शॉर्ट नोट जरूर बना लीजिएगा। स्वदेशी मित्रम, सुब्रमण्यम अय्यर, इंडियन मिरर एस एन सेन, उसके बाद एडवोकेट जी पी वर्मा एंड लास्ट मराठा जी जी अगरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दादा साहिब फाल्के, मूवीज मूवीज के नाम यहाँ पे जुड़े हुए, विजय भट्ट, मास्टर विनायक एंड वी शांताराम। ब्रांडी की बोतल, ये 2022 में पूछा गया था और ये 2023 में पूछा गया। ओके, तो मूवी बेस्ड क्वेश्चन भी अब रिपीट होने शुरू हो गए हैं कि हमारे पास इनफ डेटाबेस अब बन चुका है। मूवी क्वेश्चन जो है अभी हाल के 2-3 साल में आने शुरू हुए हैं और हमारे पास इनफ डेटाबेस अब बन चुका है, तो क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हो रहे हैं। करेक्ट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। तो दादा साहिब फाल्के, मोहिनी वाशरू, देन विजय भट्ट, रामराजा, ब्रांडे की बोतल, मास्टर विनायक एंड वी शांताराम, दुनिया के माने।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 75th तो एसोसिएशन पंजाब हिंदू सभा, स्वदेशी बंधव समिति, मित्र मेला और उनसे मैच किए हुए उनके लीडर के साथ अंशुरन समिति, आईपी मित्रा, वीडी सावरकर, अश्विनी कुमार दत्ता, यूएन मुखर्जी एंड लालचंद। पहला जो है पंजाब हिंदू सभा है, पंजाब हिंदू सभा, स्वदेशी बंधु समिति, मित्र मेला, अंशुलन समिति, पी मित्र, वीडी सावरकर, अश्विनी कुमार दत्ता, यूएन मुखर्जी और लालचंद, इनके साथ आपको मैच करना है। करेक्ट आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे पंजाब हिंदू सभा, यूएन मुखर्जी, लालचंद, स्वदेशी मित्र, अश्विनी कुमार दत्ता, मित्र मेला तो सिंपल है, बिल्कुल सभी को पता है, वीडी सावरकर एंड अंशुलन समिति, ठीक है। तो करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुंगा डायनेस्टी के रूलर्स को क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। पुष्यमित्रा, वाशुमित्रा, पुलिनकड़ा, अग्निमित्रा एंड देवभूमि, इनको क्रोनोलॉजिकली आपको अरेंज करना है। ओके, डायनेस्टी बेस्ड प्लीज क्वेश्चन जरूर कर लीजिए। अर्ली मिडीवल एंशिएंट, यहाँ पे डायनेस्टी बेस्ड क्वेश्चन आते आते। तो सुंगा डायनेस्टी पॉपुलर डायनेस्टी है, यहाँ पे तो पता होना चाहिए। छोटी मोटी डायनेस्टी उन्होंने पूछी नहीं है, बड़ी डायनेस्टी पूछी हुई है। ओके, तो करेक्ट आंसर इज सी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ही है। पुष्यमित्रा, फाउंडर ऑफ सुंगा डायनेस्टी, ठीक है। अग्निमित्रा, ये दिया हुआ है। वाशुमित्र 141 बीसी से 131 बीसी, पुलिंदिका 131 बीसी से 121, देवभूमि 121 से 101 बीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इनको भी अरेंज करना है, लेकिन ये पब्लिकेशंस हैं और यहाँ पे ऑलरेडी मैच किया हुआ उनको, हेमचंद्र राय चौधरी हो गए, आरसी मजूमदार, उनके साथ दिया हुआ है, लेकिन अरेंज करना है, तो अरेंज करिए। करेक्ट आंसर इज सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये करेक्ट ऑर्डर है। हेमचंद राय चौधरी ने 1923 में पब्लिश किया था, केपी केसवल ने हिंदू पॉलिटी को पब्लिश किया था 1918 में। देन उसके बाद पीटीएस अयंगर ने पब्लिश किया था 1929 में। देन एस सी एलचकर ने पब्लिश किया था इसको 1938 में, पॉजिटिव वुमेन। आरसी मजूमदार ने पब्लिश किया था 1972 में। तो करेक्ट आंसर ये हो। अगेन क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। Arrange the following Celanese king of Vijay dynasty in the chronological order. Alara, Abhiya, Vijay, Uttiya, Pandu, Vasudeva. करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होगा इनका? जो सिलोन के विजय वंश के राजाओं हैं उनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है आपको। तो करेक्ट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। ये रहा आपका ऑर्डर। विजय हो गए 543 बीसी से 505, पांडु वासुदेवा 505 से 474, अभया 474 से 554, 454 दनुतिया से 544 से 537, इलारा 537 से 367। तो ये करेक्ट ऑर्डर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। Mehelwadi regulation, GIP rail company formed in London. First coal mine opened at Raniganj, abolition of slavery in India and second opium war. तो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से क्या होगा? जल्दी देखिए। महलवाड़ी विनियम का निर्णय, देन लंदन में जीआईपी कंपनी का गठन, रानीगंज के प्रथम कोयले की खान की शुरुआत, भारत में दास्तान उन्मूलन, देन द्वितीय अफीम युद्ध की शुरुआत। तो करेक्ट ऑर्डर है इसका ए। ये ऑर्डर है इसका, ध्यान से देखिए इसको। फर्स्ट कोल माइन 1774 रानीगंज, महलवाड़ी रेगुलेशन 1833, उससे पहले भी आ चुकी थी आई थिंक, स्लेवरी फिर 1843। देन उसके बाद जीआईपी इंडियन रेलवे, जीआईपी रेलवे कंपनी फॉर्म्ड इन लंदन 1845, देन सेकंड ओपियम वॉर 1856। ठीक है, फर्स्ट हुआ था 1840s में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। ओके, तो फर्स्ट मंगोल इन्वेजन अलाउद्दीन के टाइम पीरियड पे, मार्को पोलो कब विजिट किए थे, इब्ने बतूता कब आए थे, अलाउद्दीन खिलजी के प्राइस कंट्रोल मेजर एंड मोहम्मद बिन तुगलक का टोकन करेंसी। तो देखो ये तो दो हुए मोहम्मद बिन तुगलक के, ये दो हो गए अलाउद्दीन के, और मार्को पोलो की विजिट, ठीक है, अलाउद्दीन से पहले ही हो चुकी थी। सिंपल है। अगेन आपको डेट याद नहीं करनी है। यहाँ पे देखो कि सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है मार्को पोलो, उसके बाद आपको दिख रहा है अलाउद्दीन खिलजी, और फिर दिख रहा है आपको मोहम्मद बिन तुगलक। तो करेक्ट आंसर बी। तो मार्को पोलो पहले हो गया सबसे पहले 1292, फर्स्ट मंगोल इन्वेजन, ठीक है। देन अलाउद्दीन खिलजी का प्राइस कंट्रोल मेजर, ठीक है। देन उसके बाद हम देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक ने किस तरीके से करेंसी एक्सपेरिमेंट किया था, और इब्ने बतूता कैसे इंडिया के अंदर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्रोनोलॉजिकली अरेंज कर दीजिए। मुइज़ुद्दीन कैकुबा, शमशुद्दीन इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दिल्ली सल्तनत के रूलर्स के यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, कैकुबा, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, जलालुद्दीन। तो शुरू के स्लेव डायनेस्टी के रूलर दिए हुए हैं और आखिरी में आपको खिलजीज दिए हुए हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, स्लेव डायनेस्टी, ममलूक्स भी मेंशन किया हुआ है, खिलजी भी मेंशन किए हुए हैं यहाँ पे। क्रोनोलॉजिकली अरेंज कीजिए इसको। तो करेक्ट आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर। सो इल्तुतमिश पहले आता है, बलबन, कैकुबाद, खिलजी एंड खिलजी, जलालुद्दीन, अलाउद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है अभी। Supreme Court was constituted with Hyde as one of the judge. A power was given to Governor General to override the council was extended to all future Governor Generals and governors. Cornwallis से हुआ था ये। Rules and regulations made by Governor General in the council were not to be registered with the Supreme Court. Board of Control was established. Governor General was given the power of both the Governor General Commander in Chief. Chronologically arrange कीजिए इसको भी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए अगर आपको जेआरएफ क्रैक करना है तो। अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर इज डी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ये है, सुप्रीम कोर्ट 1774 रूल्स एंड रेगुलेशंस जो थी कॉर्नवालिस के साथ ही आई थी, रेगुलेटिंग एक्ट से भी आ गई थी लेकिन कॉर्नवालिस के साथ ये शुरू हुआ था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एस्टैब्लिश किया गया था 1784 में। ठीक है, देन उसके बाद गवर्नर जनरल गिवन पावर ऑफ, हाँ ये वाला कॉर्नवालिस है, देन उसके पहले ये हो चुकी थी 1786 कॉर्नवालिस, देन उसके बाद पावर गिवन टू गवर्नर जनरल टू ओवरराइड हिज काउंसिल बाद में एक्सटेंड कर दी गई थी। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर, DABEC, DABEC। तो सुप्रीम कोर्ट 1774, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड बाय द गवर्नर जनरल काउंसिल, गवर्नर जनरल काउंसिल वर नॉट टू बी रजिस्टर्ड विद द सुप्रीम कोर्ट। तो ये 1781 एक्ट हो गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1784, 84, देन गवर्नर जनरल को पावर दे दी गई थी, गवर्नर जनरल कमांडर इन चीफ की 1786 से पावर गिवन टू गवर्नर जनरल टू फर्दर एक्सटेंड कर दी गई थी आगे। ठीक है, सो या chronologically order, death of Nana Fadnavis, Vellore mutiny, Wellesley mutiny, Wellesley annexes Carnatic, Malcolm's mission into Persia and Elphinstone mission to Kabul, Treaty of Bassein। हाँ जी, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको यहाँ पे बताना है। 5 चीजें यहाँ पे हुई है। नाना फडणवीस की मृत्यु हुई है, वेल्लोर विद्रोह हुआ है, वेल्लोर विद्रोह इस बार भी आया आपका, वेलेस्ली ने कर्नाटक को कब्जे में किया, मैल्कम फारसी मिशन और एल्फिंस्टीन काबुल मिशन, बसीन की संधि। करेक्ट आंसर बी। ये रहा ऑर्डर आपका। फडणवीस की डेथ 1800, देन 1801 में वेलेस्ली गवर्नर जनरल ने अनेक्स किया था कर्नाटक रीजन को, बसीन 1802 हो गया। ठीक है, उसके बाद वेल्लोर मीटिंग 1806 हो गया, 1808 में मिशन भेजे गए थे एंड जॉन माल्कम फिर बाद में भेजे गए थे। ठीक है, जॉन माल्कम को भेजा गया था पर्शिया में एक नेगोशिएट करे ट्रीटी अफगान रूलर शाह शुजा के साथ। ठीक है, नेक्स्ट महात्मा गांधी के ऊपर क्वेश्चन है। गांधी जी मेट मार्शल एंड मैडम चियांग काई शिक एट कैलकाटा। इनको भी क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है, सिंपल है। हिंदी के अंदर भी देखिए 5 चीजें दी हुई है। गांधी जी ने कलकत्ता में मार्शल और मैडम चांग काई शेक से भेंट की। गांधी ने क्रिप्स से भेंट की और उसके उनके प्रस्तावों को एक उत्तर धनांकित चेक की संख्या दी। महात्मा गांधी ने 18 माह की संपत्ति के बाद हरिजन विकिलीज को पुनः प्रारंभ किया। गांधी जी ने अखिल भारतीय गोरक्षण सम्मेलन को संबोधित किया एंड लास्ट में महात्मा गांधी ने बनारस हिंदू के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए पंडित मदन मालवीय कार्य की प्रशंसा की। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ये ऑर्डर है। महात्मा गांधी जी हरिजन 1933, महात्मा गांधी जी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को पंडित मदन मोहन मालवीय 1934, गांधी जी ऑल इंडिया कॉप प्रोटेक्शन कॉन्फ्रेंस नागपुर 1936, गांधी जी मार्शल से मिले 1942 एंड गांधी जी क्रिप्स मिशन डिस्क्राइब द प्रपोजल एज पोस्ट डेटेड चेक 1942। ठीक है, मार्च 1942। रिवोल्ट 1857 के सबको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। सुल्तानपुर सोगार ब्रिटिश एंड सोगार झांसी, सुल्तानपुर सोगार झांसी। देन विलियम वेंडिम ने आउस्टेड कानपुर से निकाल दिए गए थे, तात्या टोपे बच के भागे थे। ठीक है, 5 स्टेटमेंट है, क्रोनोलॉजिकली अरेंज कीजिए। करेक्ट आंसर इज सी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑर्डर ये है, ध्यान से देखो, 1857 सुल्तानपुर, सब 1857 ही है लेकिन वो मई में हुआ था, ये जून में हुआ, सागोर जून में हुआ।
कानपुर वाला भी जून में हुआ था लेकिन थोड़ा बाद में हुआ था, ठीक है। विलियम हेनरी को निकाल दिया गया था। देन तात्या टोपे जुलाई 1857, झांसी और बाद में आता है, ठीक है 1858। तो ये 1858 हो गया, बस करेक्ट आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट देखो, चोल राजा ने एक विस्तार किया था साम्राज्य का सुमत्रा की तरफ, लेकिन बाद में अपने इंटरेस्ट छोड़ दिया था उन्होंने। लेटर लॉस्ट इंटरेस्ट इन द फर्दर कैंपेन, एंड रीजन क्या दिया हुआ है, क्योंकि वो चालुक्य के साथ वॉर में लग गए थे, तो उन्होंने अपने ट्रूप्स को वापस बुला लिया। बिल्कुल ठीक है, क्या दिक्कत है इसके अंदर? अगर दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से देखा, परफेक्ट वे में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उनको वापस आना पड़ा, विस्तार वो कर रहे थे लेकिन उन्हें छोड़ना पड़ा। क्यों छोड़ना पड़ा? क्योंकि चालुक्य के साथ लड़ाई हो गई थी। तो करेक्ट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल ठीक है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है, उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। नेक्स्ट देखो, Akbar gave the Mughal Empire to immensely systematic and centralized structure. He was able to establish claim to universal land ownership in India. हाँ जी, अकबर ने मुगल साम्राज्य को उसकी अत्यधिक सुव्यवस्था और केंद्रीकृत संरचना प्रदान की। वे भारत में सार्वभौमिक भू-स्वामित्व का दावा करने में सक्षम रहे। ऑल इंडिया बोल रहे हैं। ऑल इंडिया तो ऑब्वियसली जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट होती है वो गलत होती है। तो गलत है सी वाला, ये वाला गलत है, बी गलत है आपका, तो इस वजह से सी आ जाता है करेक्ट आंसर। क्योंकि एक्सट्रीम स्टेटमेंट बोलना कि ही वाज एबल टू एस्टैब्लिश क्लेम टू यूनिवर्सल लैंड ओनरशिप इन इंडिया, गलत है। सो करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Muhammad bin Tughlaq showed extraordinary consideration for foreigners and admitted them to the highest rank in his administration. Under Muhammad bin Tughlaq, the character and composition of the ruling class was not changed. पहला स्टेटमेंट सेकंड के बिल्कुल कॉन्ट्ररी है, तो एक ही ठीक हो सकता है। पहला स्टेटमेंट सेकंड के बिल्कुल कॉन्ट्ररी है। पहला बोल रहा है कि उसने विस्तार किया, अपनी प्रशासन बढ़ा दी, जो फॉरेनर्स है उनको भी इंडक्ट कर रहे हैं। दूसरा बोल रहा है कि उनके प्रशासन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो एक ही तो ठीक हो सकता है। कौन सा ठीक है फिर? करेक्ट आंसर इज डी इज द करेक्ट आंसर। पहला बिल्कुल ठीक है, दूसरा गलत है, क्योंकि उन्होंने अपने प्रशासन के अंदर सबको इंडक्ट किया था, ठीक है। रजिया अलाउद्दीन से ये चीज शुरू हो चुकी थी। मोहम्मद बिन तुगलक आते आते एक्सट्रीम लेवल पहुंच चुकी थी। इवन लोअर लेवल के जो लोग थे उनको भी इंडक्ट किया गया था अपनी एडमिनिस्ट्रेशन। 89th, in August 1942, Mahatma Gandhi was arrested under the Defense of India rules following the Quit India resolution and lodged in the Yerwada jail. In January 1932, Mahatma Gandhi was arrested under Bombay Regulation of 1827 and interned in the Aga Khan Palace, Pune. अब बताओ, दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे तो असर्शन रीजन है ही नहीं, ठीक है। तो ये तो आपको बस ये फैक्चुअली चेक करना है कि ये स्टेटमेंट दोनों सही है कि नहीं। दोनों के दोनों गलत है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है। और महात्मा गांधी को अरेस्ट नहीं किया गया था जनवरी 1932 में अंडर द बॉम्बे रेगुलेशन ऑफ 1827। उनको 4 जनवरी 1932 में अरेस्ट किया गया था अंडर द कंट्रोवर्शियल 124 आईपीसी, ठीक है। उसने ही सेडिशन को क्रिमिनलाइज किया था, ठीक है। तो इस वजह से दोनों के दोनों गलत हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांड्या रूलर मुकदमई पेरुवल्दी इज कॉल्ड परम भागवत, पहला ही गलत हो गया। तेरा किंग पेरुम सेरुम अदल was joined by the Pandya ruler against Karikal was founded and starved himself to death in the battlefield by way of expiation, ठीक है। हिंदी के अंदर देखिए, तो पहला बोल रहा है कि पांडव शासक जो थे उन्होंने टाइटल लिया होता परम भागवत का। गुप्ताज ने लिया था, चंद्रगुप्त थे जिन्होंने टाइटल लिया होता परम भागवत का, ठीक है। तो करेक्ट आंसर डी, पहला असत्य है दूसरा सत्य है। पहला गलत दूसरा बिल्कुल सत्य है। अब ये पैराग्राफ है। पैराग्राफ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर कभी कभी पैराग्राफ ऐसे आते हैं कि पैराग्राफ से क्वेश्चन है, लेकिन ये पैराग्राफ ऐसा था कि अनफॉर्चुनेटली एक भी क्वेश्चन इस पैराग्राफ से नहीं था। तो आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिए एक बार, और पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, रामानुज ने जो फिलॉसफी दी थी उसका नाम क्या था? पैराग्राफ के अंदर नहीं मेंशन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो फिलॉसफी थी विशिष्ट वेदांता की, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। What was the name of Ramanuja's commentary on ब्रह्म सूत्र? तो रामानुज के काम के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो श्रीभाष्य बी इज द करेक्ट आंसर, नॉट गिवन इन द पैराग्राफ। इन विच सिटी रामानुज टीच हिज फिलॉसफी? रामानुज ने किस शहर में अपने दर्शन की शिक्षा प्रवचन दिया है? तो करेक्ट आंसर इज सी, श्रीरंगम, ठीक है। 94th, व्हाट डिड रामानुज प्रपोज एज द मोस्ट एफिशिएंट पाथ टू साल्वेशन? रामानुज ने मोक्ष प्राप्ति के लिए सर्वाधिक कुशल मार्ग के रूप में किसका का प्रतिपादन किया है? करेक्ट आंसर इज प्रपत्ति, बी इज द करेक्ट आंसर।
95th among the following was a teacher of रामानुजाचार्य। कोई इंफॉर्मेशन पैराग्राफ के अंदर नहीं दिया, आपको पता होना चाहिए ये बस। अलग से अगर आप रामानुजाचार्य के बारे में पढ़ोगे तो आपको ये पता होना चाहिए। नाथु मनी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ से एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपका। आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ो, लेकिन एक ही क्वेश्चन आप क्रैक कर पाओगे। आई थिंक दो हो जाएंगे, बाकी नहीं हो पाएंगे। दो हो जाएंगे, बाकी नहीं हो पाएंगे। तो प्लीज पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा एंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस proposed INA participation in the Japanese campaign against the Imphal to Japanese field marshal। ये दिया हुआ है पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी जापानी फील्ड मार्शल के समक्ष इम्फाल के विरुद्ध जापानी अभियान के INA के भाग लेने का प्रस्ताव रखा। तो किसके सामने रखा था? यस, काउंट तेनोची। तो ये पैराग्राफ के अंदर दिया हुआ है। फील्ड मार्शल ऑफ जापान शोड हिज अनविलिंगनेस। ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। उसने अनविलिंगनेस दिखाई कि वो पार्टिसिपेशन नहीं चाहता है टुवर्ड्स INA पार्टिसिपेशन इन द प्रपोज्ड जापानीज कैंपेन अगेंस्ट इम्फाल। कौन सा गलत है? तो गलत कौन सा है इसमें? चारों के चारों स्टेटमेंट देख लीजिए। INA सोल्जर्स वर डिमोलाइज्ड बाय डिफीट इन Malaya। They cannot complete the rigors of the Japanese campaign. They would have an irresistible compulsion to cross over to their old friends. They will be easily identified as being part of the British troops. तो करेक्ट आंसर इज जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, बिल्कुल डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये बोल रहा है कि जो चौथा स्टेटमेंट है कि देवर वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाएंगे ब्रिटिश ट्रूप से, तो ऑब्वियसली गलत हो जाएगा ना, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके स्टेटमेंट है? नहीं दिया हुआ है उस पैराग्राफ के अंदर। एनी लिबरेशन ऑफ इंडिया सिक्योर्ड थ्रू जापानीज सैक्रिफाइस इज वर्स देन स्लेवरी। किसकी स्टेटमेंट है? तो ये स्टेटमेंट है सुभाष चंद्र बोस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट 99th क्वेश्चन, व्हाट वाज द फीलिंग ऑफ नेताजी अबाउट पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन द वॉर। युद्ध में भारतीयों के भाग लेने के बारे में नेताजी का क्या विचार है? यस, ए इज द करेक्ट आंसर। एक्सेसिवली करना है, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड एंड सैक्रिफाइस देमसेल्फ। लास्ट क्वेश्चन, who was the chief of Japanese general staff in the Burma who met with Subhash Chandra Bose in January 1944? So Count Taruchi, General Katukara, General Kalindana and Count Tambachari. तो correct answer is General Katukara. Okay, so that's it guys, 100 questions आपके complete हो चुके हैं। I hope आपने पहला पार्ट देख लिया होगा, पहला पार्ट देख लीजिए जरूर एंड सेकंड पार्ट भी देख लीजिए, ठीक है। सेकंड पार्ट देखने के बाद PDF आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर मिलेगा। ये टेलीग्राम चैनल है अश्विनी टेक्स्ट बुक, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। एंड दैट्स इट गाइस, हम कल भी मिलेंगे। कल हम कवर करेंगे दिल्ली सल्तनत के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ओके, डिटेल में डिस्कशन होगा। ऑलमोस्ट 50 जो क्वेश्चंस होंगे वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। PYQs होंगे सारे के सारे। PYQs की सबसे ज्यादा रिलेवेंस है इस टाइम पे। दिसंबर तक जितने ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व कर सके उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड टेक केयर।